उत्तराखंड जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम धामी एयरपोर्ट पर करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत। उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में शाह होने वाले हैं शामिल। सीएम धामी भी निवेश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। रुद्रपुर में होगा उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जाहिर है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पर ही सीएम धामी पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं अमित शाह। और देखिए महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, सीएम धामी भी शामिल होंगे और ये रुद्रपुर में आयोजित हो रहा है। ये जो पूरा कार्यक्रम है उत्तराखंड को किस तरीके से विकासशील बनाया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए शुभांगी भट्ट का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, एक तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच ही रहे हैं, उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम भी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज अमित शाह जो हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और लंबे समय से आज की जो सेरेमनी होने जा रही है उसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था जिसमें देश और विदेश से उद्योगपति यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने करीब 3 लाख करोड़ के आसपास एमओयू साइन किए थे, जिसके बाद से लगातार इन एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है और अभी तक 1 लाख करोड़ के आसपास का काम जो है धरातल पर उतरा है। और ऐसे में इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए और जनता के सामने, जनता के आगे जो पटल है उस पर ये बात रखने के लिए कि आखिर कितनी ग्राउंडिंग हुई है, किस तरीके से हुई है और 1 लाख करोड़ का जो ये पूरा एमओयू साइन हुआ था इस पर किस तरीके से काम किया गया है, इसको लेकर आज ग्राउंडिंग सेरेमनी का खास आयोजन किया गया है रुद्रपुर में, जहां पर 1:45 बजे के करीब मुख्यमंत्री अमित शाह को पंतनगर एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और उसके बाद वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी और हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन खासकर पूरी तरीके से अलर्ट है। इसको लेकर पहले भी कई सारी बैठकें की गई थी, इसमें ट्रैफिक डाइवर्जन किस तरीके से होगा, वीआईपी रूट होगा वो कैसे पूरी तरीके से खाली रहना है, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बनाए रखना है। 1000 से ज्यादा पुलिस विभाग के जो लोग हैं वहां पर अपनी ड्यूटी पर रहने वाले हैं। और ऐसे में क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 3 लाख करोड़ के आसपास का एमओयू हुआ था और उसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास जो एमओयू है वो धरातल पर देखने को मिला। ऐसे में आज केवल अमित शाह नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से लोग, उद्योगपति जो है और निवेशक जो है वो यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं। ऐसे में धार्मिक सरकार की कोशिश ये भी है कि क्योंकि खुद यहाँ पर गृह मंत्री आ रहे हैं और दूर दूर से उद्योगपति और निवेशक जो है वो यहाँ आ रहे हैं, ऐसे में उनको और प्रोत्साहित किया जाए कि वो उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर उद्योगों की स्थापना करें ताकि उत्तराखंड के लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग उत्तराखंड में उद्योग सेटअप करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके आगे भी एक मौका जो है वो रखा जाए। यही कारण है कि अब अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे और जब ग्राउंडिंग सेरेमनी होगी तो एक बड़ा संदेश देश के अंदर भी जाएगा, क्योंकि अमित शाह जो है खुद यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो 3 लाख करोड़ के आसपास की जो ग्राउंडिंग थी उस पर भी अभी तेजी से काम किया जा रहा है और जितना काम अभी तक हो चुका है उसको जनता के आगे रखा जाएगा और अमित शाह जो है इस सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ऐसे में कोशिश यही है धामी सरकार की कि यहाँ पर आज जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से रहे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी कई दौरे से पहले वहां पर निरीक्षण कर चुके हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। डीजीपी खुद वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा था, व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, गृह मंत्री खुद पहुंच रहे हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है, किसी भी तरीके की दिक्कत वहां पर ना हो। जो पब्लिक है उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, जो बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ पहुंच रहे हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, सभी चीजों की तैयारियां कर ली गई है और 1:45 बजे के करीब मुख्यमंत्री गृह मंत्री को आज रिसीव करेंगे। उसके बाद 1 बजे के करीब इस सेरेमनी में अमित शाह मुख्यमंत्री के साथ शिरकत करेंगे। बिल्कुल शुभांगी, जैसे कि आप विधिवत तरीके से बता रही थी, विस्तार से बता रही थी कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम जो है उत्सव रहने वाला है निवेश का। सो ये भी आपसे समझना चाहेंगे कुछ ऐसा टारगेट है या कुछ ऐसी खास उम्मीदें हैं जो आज के इस कार्यक्रम से रहने वाली हैं कि इतना तकरीबन निवेश होगा या फिर इससे ये चीजें जो है होने वाली हैं, कुछ इस तरीके की उम्मीदें या फिर कहें एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 3 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू साइन हुए थे 2023 में जब इन्वेस्टर सबमिट हुआ था। ये इन्वेस्टर सबमिट अपने आप में इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने खुद शिरकत करी थी और बढ़ावा दिया था कि लोग जो है उद्योगपति जो यहाँ पहुंचे हैं वो उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट करें, एमओयू साइन करें। और देखा भी हमने था कि बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें भाग लिया था। कई सारे एमओयूज जो है वो साइन हुए थे और लगातार तब से कोशिश की जा रही है कि उनको ग्राउंड पर उतारा जाए, उनकी ग्राउंडिंग की जाए। और अब क्योंकि जैसे टारगेट की बात की गई तो
1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग है उसको लेकर खासकर ये सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है कि जब आपके साथ आपके प्रदेश के लिए इतने सारे एमओयू साइन किए गए हैं तो कैसे उन्हें धरातल पर उतारा जाए। कई लोग उद्योग सेटअप करने के लिए इंटरेस्टेड नजर आए थे उस वक्त, कई लोग होम स्टेज बनाने पर इंटरेस्टेड आए थे। उनका कहना था कि उत्तराखंड देवभूमि है और ऐसे में शांत वादियों के बीच वो उद्योग सेटअप करना चाहते हैं, होम स्टेज सेटअप करना चाहते हैं, और इसी तरीके से 3 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू जो है वो साइन हुए थे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्राउंडिंग सेरेमनी इसीलिए रखी गई है कि 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग है वो हुई है और उसमें लगातार तेजी से काम चल रहा है। उसमें अमित शाह जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं और आज के दिन भी जो देश के अलग अलग कोनों से जी। उद्योगपति निवेशक यहाँ पहुंचेंगे उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लोग प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करिए, उद्योग सेटअप करिए। इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, निश्चित प्रदेश तौर पे विकास की ओर और प्रगति करेगा।